तो स्टूडेंट्स हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ में अभी मैंने आपको अलाइनमेंट बताई। अलाइनमेंट इज ओके। नाउ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? जितने पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किए हैं इसकी लाइंस को इंडेंट करना। सारी की सारी सारी इंडेंट हो रही है सिवाय उनके जो सिलेक्शन से आउट है। नीचे वाले पैराग्राफ नहीं हो रहे, राइट फ्रेम वाले नहीं हो रहे, सिर्फ इसको इंडेंटेशन करनी हो लेफ्ट राइट से आप ये कर सकते हो। और अगर आप वापस करना चाह रहे हो वापस भी कर सकते हो। ये है जी पैराग्राफ की लाइनों को इंडेंट करना। अब मजे की बात है, इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो फ्रेम से, माइनस भी कर सकते हो, जरूरी नहीं प्लस करना। हालांकि करते नहीं है लेकिन उसने ऑप्शन दी है, आप माइनस में ले जाओ। वो देखो वो बाहर की तरफ निकल गई, लाइन फ्रेम से बाहर निकल गई। तो इसका मतलब है अगर आप करना चाहो इसको लेफ्ट राइट सेटिंग कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये जीरो होता है तो आपने जीरो रख लो, और बाकी जहां तक फर्स्ट लाइन है वो पैराग्राफ की यहां से इंडेंट होती है और बड़ी खूबसूरती से आपकी वो लाइनें इंडेंट हो रही हैं। फिर अगर आप ये नहीं करना चाह रहे इसको भी जीरो कर दो, दैट्स इट। और अगर आप इसकी स्पेसिंग को मैनेज करना चाह रहे हो बाय डिफॉल्ट स्पेस होती है जीरो। दैट्स वाई आपको पैराग्राफ के दरमियान की आपको जो है वो तमीज नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि पैराग्राफ स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। तो बेहतर है या तो आप बिफोर सेट कर लो या आफ्टर सेट कर लो, दोनों में से एक। दोनों करना चाह रहे दोनों कर दो, लेकिन काम एक ही है, स्पेस देना। ये आफ्टर वाली ऑप्शन है। हर पैराग्राफ जो सिलेक्शन में है अपने बाद स्पेस दे रहा है, कितनी करनी है वो आपकी मर्जी होती है। तो इसका मतलब है ये आपको फोर्स करता है कि आप अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट कर लो। नंबर टू, इंडेंटेशन कर लो। इंडेंटेशन की आगे टाइप्स हैं। लेफ्ट इंडेंट है सारी लाइनें आगे, राइट इंडेंट है सारी लाइनें आगे। फर्स्ट लाइन सिर्फ पहली लाइन पे इफेक्ट करता है, और स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ आफ्टर और बिफोर ये आप कर लीजिएगा। जहां जरूरत समझो आप इसको कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट, बस इतनी सी बात है। आपने अपने एरिया सेलेक्ट करना है, मेंशन करना है, उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है और ये अच्छा खूबसूरत व्यू जनरेट हो जाता है। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करके यहां से हम आमतौर पे जो मोस्टली यूज करते हैं फर्स्ट लाइन करते हैं एक चीज, ये आप देख रहे हो कितना खूबसूरती से वो अपने पैराग्राफ की लाइनों पे। या दूसरा जो हम करते हैं आमतौर पे आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ स्पेस यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। बिफोर तो मुनासिब नहीं है क्योंकि इसने अपने ऊपर भी स्पेस दे देनी है। आफ्टर इज ओके, ये आप कर लिया करो। और आखिरी चीज हाइफिनेशन। हाइफिनेशन का मतलब क्या होता है आप यहां पे गौर करो। कुछ ऐसे आपको टेक्स्ट नजर आ रहे होंगे जिसकी कंटिन्यूटी है अगली लाइन में, दिस इज हाइफिनेशन। ये देख रहे हो, खास तौर पे जहां लाइनें खत्म हो रही हैं और वर्ड ब्रेक हो रहा है इनटू टू पार्ट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट किधर गया स्टूडेंट्स? अगली लाइन में। जिसके एंड पे ये नजर आए आप समझ लो ये पूरा वर्ड नहीं है, इसका हाफ जो है वो अगली लाइन में होगा, और जो कि इसकी कंटिन्यूटी है अगली लाइन में है। अगर आप ये नहीं चाह रहे, बाद लोग पसंद नहीं करते हाइफिनेशन को, तो हाइफिनेशन को ऑफ कर दिया करो। इस सिलेक्शन से हाइफिनेशन गायब, ये लो। अब होगा क्या? होगा ये कि जितना वर्ड आ सकता था उसने कोशिश की, नहीं आ सकता उसने उठा के पूरा वर्ड ही अगली लाइन में डाल दिया, और अगली लाइन में डालते ही ये स्पेसिंग यहां पे आनी शुरू हो जाती है। देख रहे हो, इसका बेहतर तरीका क्या है? जस्टिफाई कर दो, बेहतरीन हो गया। लेकिन इसमें अगर आप गौर करो जस्टिफाई हो गया, अच्छा लग रहा है, लेकिन हाइफिनेशन इसमें नहीं है। और उसको करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अगर आप गौर करो पैराग्राफ की लाइन के ऊपर, ये जरा देखना, पैराग्राफ की लाइन पे गौर करो। क्या आपको वर्ड्स के दरमियान में स्पेस इक्वल लग रही है? नो, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं बिल्कुल ही कम, जो मिनिमम होती है उतनी की हुई है। तो ये क्यों हो रहा है? ये जस्टिफाई करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने इतनी स्पेस दी दरमियान में, इसको इतना को ओपन कर दिया कि अलाइनमेंट लेफ्ट से बी और राइट से बी आपकी हो चुकी। लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट के लिए आप, और जस्टिफाई के साथ हाइफिनेट भी ऑन करना है, कर दो। ये देखो बेहतरीन हाइफिनेशन भी है इस पे, जस्टिफिकेशन भी है इसमें, बाकी अलाइनमेंट करनी है, फर्स्ट लाइन करना है, इंडेंटेशन ये वो आप कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ। उम्मीद है आपको पैराग्राफ की समझ आती है और इसको इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत टेक्स्ट तरतीब लगा सकते हो। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2 आपको बताने लगा। मिसाल के तौर पे इस आर्टिकल की डिमांड थी कि यहां पे एक प्लेयर की फोटो लगानी है, मैंने हैं एक प्लेयर की फोटो लगानी है, इस पे फोटो लगाते हैं, प्लेयर को लेके आते हैं।
कोई कार्टून है, कोई फोटो है, जो भी मैगजीन की डिमांड है आपकी, वो फोटो ले आओ, प्लेस करते हैं। लाइक ये मैं यहां पे एक प्लेयर की फोटो लगा देते हैं। ये देखो, ये फोटो लगा देता हूं, एक फोटो ये लगा देता हूं, दो, चलो इन दोनों फोटो को लगाते हैं। फोटो लगाता हूं इधर, एक आ गई, दूसरी लगाता हूं इधर, ये दूसरी आ गई, दोनों फोटोज आपके सामने नजर आ रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? टेक्स्ट पीछे है, देख लो, टेक्स्ट को इसने हाइड कर दिया। अब इसको जहां भी मूव कर रहा हूं दाएं बाएं, टेक्स्ट इसके पीछे छुप रहा है। इसका सोल्यूशन, या ये देखो बराबर वाले फ्रेम में, इसमें भी यही इशू है कि आपका टेक्स्ट जो है उसके पीछे हाइड हो रहा है। ऐसी जरूरत में आपने करना क्या है? आपने सबसे पहला काम जो आपने अभी प्लेस किया है, ठीक है, इसके ऊपर आपने करना क्या है? ये देखो, आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और यहां पे ये ऑप्शन का नाम है, क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट रैप। आपको मैंने वीकेंड के ऊपर क्लिपिंग मास्क बता दिया, वीकेंड के ऊपर मैंने कंपाउंड पाथ बता दिया। आज इस ऑप्शन को भी देख लो जो कंपाउंड पाथ और क्लिपिंग मास्क के ऊपर पड़ी हुई है। क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट रैप। क्या कर दूं इसको? मेक। क्या कर दूं? मेक। जैसे मैंने कहा, उसने क्या किया? उसने सारे टेक्स्ट को दाएं बाएं पुश किया और उस फ्रेम में लगा दिया। एक स्क्वायर फ्रेम नजर आ रहा है, चौरस। नहीं समझ आई? दोबारा देखो, ये प्लेयर है, उधर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये प्लेयर है, इसको आप प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, रैप कर दो, मेक। और मजे की बात सुनो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रैप को मेक करते हो, आइंदा याद रखना, आप इनको मूव करते हो, साइज करते हो, रैप की ऑप्शन इसके ऊपर लगी रहेगी, खत्म नहीं हुई। ये देखो, साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लेता हूं, ये देखो, चेक करो, जहां भी इसको लेके जा रहे हैं जगह बना रहा है अपनी। और ये कब तक? जब तक रैप की ऑप्शन एक्टिव है। और मेक मेक रिलीज से खत्म होगा, चेक करो, ये देखो, अगर आपने इसको रिलीज करना है, रिलीज, ये लो, वापस हो गया, फिर उसी तरह हो गया जिस तरह था। रिलीज उस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर देता है, मेक उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देता है। ऑप्शन का नाम क्या है? टेक्स्ट रैप। अब मैं आपको इसकी ऑप्शन डिस्कस कर देता हूं। अच्छा, बाद लोग स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्पेस बहुत ज्यादा है, व्हाइट स्पेस उसके राउंड बहुत ज्यादा है, इसको कम करते हैं। टेक्स्ट रैप मेक, बहुत ज्यादा है स्पेस, ये देख रहे हो, ये स्पेस बहुत ज्यादा इसके दरमियान में है। इस स्पेस को मैनेज करने के लिए आपने जाना है रैप की ऑप्शन में, ये जी टेक्स्ट रैप ऑप्शन। इन दो ऑप्शन की तो समझ आ गई ना आपको, मेक एंड रिलीज। एक उसको प्लेसमेंट उसकी बनाने के लिए, एक उसको वापस करने के लिए जिस तरह था पहले। ये जी टेक्स्ट रैप ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दो। ये वो पॉइंट है ऑफसेट का जिसको आप कम ज्यादा करोगे। टेक्स्ट पे गौर करो, क्या टेक्स्ट क्लोज टू इमेज आ रहा है? इतना भी नहीं कर देना कि ये उसके नीचे चला जाए वापस। ये देखो, ये वही हुआ है जो था। टेक्स्ट रैप को अगर आप इसका डिस्टेंस सेट करो तो यहां पे आपको 0 रखना चाहिए, असूल की बात है। ये लो, 0 से ये है कि उसको एक स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्पेस मैनेज कर देता है। अच्छा, एक तो ये हो सकता है। एक और ऑप्शन आपको मैं बताता हूं, ये देखो, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको वो क्लिपिंग मास्क करवाया था। मिसाल के तौर पे आपको एक स्टार बनाना है, ये स्टार मैंने बना दिया। अच्छा, स्टार बनाने के बाद इसकी मैं फिलिंग चले, इसको बल्कि मैं स्वैप कर देता हूँ, स्ट्रोक में ब्लैक कर देता हूँ और फिलिंग में व्हाइट कर देता हूँ, बल्कि नन कर देता हूँ।
देखो बात ये है, स्टार तो बन गया, ठीक है, स्टार आपका ये बन गया। स्टार को अगर आप प्लेस करते हो, चले इससे फिल ही कर लेता हूँ, रेड चले फिल कर देता हूँ, ये लो। अब हो क्या रहा है, ये उसी तरह रिस्पॉन्स दे रहा है जिस तरह एक आम इमेज ने दिया था। इमेज भी तो ये कर रहा था, स्टार के पीछे चला गया ना टेक्स्ट, इसको भी रैप करना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इमेज को रैप करना है, शेप्स को भी रैप कर सकते हो। शेप्स आपने जो बनाई है, सर्कल बना लो, पॉलीगॉन बना लो, स्टार बना लो, एनीथिंग मेक। अब अगर गौर करो कितना खूबसूरती से उसने टेक्स्ट की अरेंजमेंट करके खुद अपनी जगह बीच में कर ली है। और अगर आप इसका साइज छोटा करोगे, ऑटोमेटिकली उस हिसाब से स्टार की प्लेसमेंट हो रही है, मूवमेंट के मुताबिक टेक्स्ट अपने आप को सेट कर रहा है। स्टार है जी है, और स्टार को मैंने रैप किया हुआ है, और रैप से फायदा क्या होता है, टेक्स्ट उसके राउंड रैप हो जाता है, डिस्टर्ब नहीं करता उसको। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं, क्या आपको याद है क्लिपिंग मास्क किया था? इस इमेज, कोई इमेज लेके इसके अंदर मैं क्लिप करवा दूं, फिर इसको जाके यहां पे प्लेस करवा दूं, कैसा? वो भी तो हो सकता है ना, क्या ख्याल है? ये देखो, इसको रखता हूं जरा साइड पे, इसके ऊपर ऑप्शन इस वक्त हमने अटेम्प्ट की, साइड पे भी लगा सकते हैं। ये देखो ऐसे, बड़ा खूबसूरत सा मंजर, ये देखो कैसे उसको कट्स उसके मैनेज हो रहे हैं। कॉर्नर पे रख दो, साइड पे रख दो। अगर आपने इसके अंदर इमेज रखना है, एक इमेज ले आते हैं, प्लेस करते हैं, फाइल, प्लेस, कोई इमेज ले आते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक कोई अच्छी सी सीनरी उठाते हैं और उसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लाइक ये एक फोटो है, इस फोटो को मैंने यहाँ पे प्लेस किया। प्लेस करने के बाद इसको मैंने इसके इनसाइड लेयर पैनल को सामने ले आओ, लेयर पैनल को सामने रखो, लेयर पैनल को सामने रखो, और लेयर पैनल में जाके आपने क्या करना है, मुझे ये बताओ, इमेज शेप के नीचे होनी चाहिए, बिलो लेयर होने चाहिए ना, उसको ले आओ। इसलिए लेयर पैनल को ऑन करना जरूरी हो गया था। अब दोनों को एक्टिवेट करो, और ऑप्शन का नाम जो ऑब्जेक्ट पैनल में क्लिपिंग मास्क, यू हैव टू मेक इट, ये लो। अब बताने का मतलब ये है कि ये इमेज जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसको आपने रैप की ऑप्शन के साथ इसको अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, पहले जरा इमेज एडजस्ट करते हैं, इमेज को एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, नींदें पूरी हुई हैं यार। ये नींद जो है ना, सूली पे भी आती है, आज समझ आई है ना, ये सूली है। ये लो, इस इमेज को जरा सेट कर लेते हैं, ये लो। ये इमेज है जिसको मैंने हैंडल्स को पकड़ के इमेज को जरा सेट वेट कर दिया, ठीक है, ये लो। सोना है, सोचो, कोई मसला नहीं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो फर्ज बनता है ना, जगा दें एक दफा। ये लो, ये इमेज है। इस इमेज को क्या करना है, आपने कंटेनर के अंदर फिट कर दिया। कंटेनर फिट करने के बाद इसको रैप करते हैं। क्लिपिंग मास्क किया हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। देखो ये भी कर सकते हो, इस तरह का भी एक्शन किया जा सकता है कि एक शेप ले लो, शेप के अंदर क्लिप करवा लो, क्लिप करवाने के बाद दोनों को पकड़ो और अपने उस फ्लो के अंदर, टेक्स्ट के फ्लो के अंदर उसको प्लेस करवा के रैप करवा लो। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब डायरेक्ट कोई पीएनजी भी हो सकती है, कोई शेप के अंदर क्लिप किया हुआ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक दिस। तो ये आपको आज मैंने टेक्स्ट के साथ आपने इमेजेस को किस तरह आपने इस्तेमाल करके उसकी प्लेसमेंट करनी है। आप अपने टेक्स्ट के फ्लो के अंदर आपने इमेजेस को, अपनी शेप्स को, उसके अंदर क्लिपिंग किए हुए ऑब्जेक्ट को, ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां तक बात है इसकी ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शन को जो कि यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये ऑप्शंस है। इन ऑप्शन से इनका डिस्टेंस कम ज्यादा किया जा सकता है, जो कि स्टार्स की बाउंड्री से डिस्टेंस है। ये पहले तो इसको क्लिक कर लेते हैं, क्लिक नहीं किया हुआ हमने, क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये क्लिपिंग मास्क के बराबर में टेक्स्ट रैप। आज ये भी टेक्स्ट रैप की ऑप्शन भी उम्मीद है आपको समझ आ गई है। ये देख रहे हो, क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन इतना ना कर देना
जीरो पे बिल्कुल टच कर देगा टेक्स्ट को, लेकिन अगर आप माइनस में चले जाओगे टेक्स्ट इसके नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो फायदा क्या फिर रैप करने का, अगर यही करना था तो। ये बाय डिफॉल्ट 6 पॉइंट होता है, 6 पॉइंट ही रखना चाहिए। दिस इज ओके, ठीक है, ये कर दिया करो। अच्छा, इसको अगर मैं आपको एक मजे की चीज, इसमें एक छोटी सी ऑप्शन रह गई है, वो भी देख लो। ये चेकबॉक्स नजर आ रहा है इन्वर्ट रैप का, क्लिक करो। क्या कर रहा है इन्वर्ट रैप, आप देख रहे हो वो अपने लिए जगह बना रहा है, ना लेफ्ट पे ना राइट पे। वो कह रहा है मैं जब आऊंगा तो मेरे लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं होगा, जो मेरे पहले वाला टेक्स्ट ऊपर चला जाए, जो मेरे बाद वाला नीचे आ जाए। ये है जी इन्वर्ट। बालकाश आपको या आपके क्लाइंट को कुछ इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड होता है। ये देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को मैं अब जहां पे भी लेके जाऊंगा, वो देख रहे हो लेफ्ट राइट स्पेस बन रही है। ये लो, जहां मर्जी मूव करके ले जाओ, छोटा करोगे वो भी ठीक है। ये लो, ये आपको अलाउ नहीं कर रहा रैपिंग को, इसे बोलते हैं इन्वर्ट रैप। ऑप्शन का नाम क्या है? बालकात स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये इमेज आए, प्लेस किया जाए, इसके लेफ्ट राइट पे कुछ ना हो गया। आप कह रहे हो नहीं यार होना चाहिए, तो ले इसकी ऑप्शन को ऑफ कर दो। ऑप्शन का नाम है इन्वर्ट रैप। ये लो, ऑन ऑफ कर से देख रहे हो क्या हो रहा है। ये इतनी सी बात है, उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट, हमारा आज का जो टारगेट है वो ये है। अगर मैं आपको ये कहूँ कोई स्टोरी बुक है, उसमें आपने सर्कुलर शेप्स हैं या स्टार्स हैं या पॉलीगॉन्स हैं, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, नॉट इन इस रेक्टेंगुलर फ्रेम। नो, वो तो हम कर ही रहे हैं। रेक्टेंगुलर फ्रेम आपने कैसे किया, ये देखो दोबारा से, ये आपके पास देखो। बात ये है कि आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पे इमेजेस को मैं बड़ा स्मार्टली अभी मूव करूंगा, जहां भी रखना होगा मैं रखूंगा। अभी मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे टेक्स्ट राउंड शेप में आए, तो उसके लिए आपने स्टार में आए, पॉलीगॉन में आए, राउंडेड रेक्टेंगल में आओ। ये आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, इसके इनसाइड आप शेप बना लो। एक शेप बनाई, इस शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या कर रहे थे, पहले ये कर रहे थे ना, टी फॉर टाइप, और जहां पे लिखना चाह रहे थे हम एक फ्रेम बना देते थे। पहले तो हमने ये किया था, अब ये नहीं करना चाह रहे। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं वो देखो। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे ये जो शेप बनी हुई है, जो कि एक सर्कल है, इसके इनसाइड शेप के मुताबिक टेक्स्ट की शेप बन जाए, राउंड शेप में टेक्स्ट नजर आए। अब ये देखो, इसको डिफॉल्ट कर लें ताकि आपको दिखे। स्ट्रोक इज ब्लैक, फिल इज व्हाइट। नाउ ऑप्शन नेम इज एरिया टाइप टूल। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, एरिया टाइप टूल। ये लो, जब आप शेप बना लेते हो, बनाने के बाद एक राउंड आई आपको माउस शेप में पॉइंटर में दिखता है। आपने करना क्या है, आपने आना है इसकी बाउंड्री के इनसाइड, ऐसे। क्या करना है, बाउंड्री के इनसाइड आना है, और यहां पे आके जब लिखा हुआ नजर आए पाथ, क्लिक कर देना है। बस इतनी सी बात है। ये देख रहे हो राउंड शेप में टेक्स्ट आ गया, गोल गुलाई में। सिर्फ ये गुलाई में नहीं होता, आप जिस शेप में कहोगे उस शेप में टेक्स्ट को प्लेस किया जा सकता है, लाइक दिस। ये देखो शेप बनाई, शेप को आपने पुट कर दिया वेयर एवर यू वांट टू पुट। इसके बाद डिफॉल्ट कर लूं इसको, डिफॉल्ट कर लिया इसको, ब्लैक इज स्ट्रोक एंड व्हाइट इज फिल, डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है इस ऑप्शन पे, नाम क्या है, एरिया टाइप टूल। ये एरिया के अंदर टाइपिंग होगी, जो एरिया आपका सिलेक्टेड है उसके अंदर टाइपिंग होगी। सिर्फ ख्याल क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जब आपने इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, शेप बनी होनी चाहिए, और यहां नहीं क्लिक करना, यहां नहीं क्लिक करना, इसकी बाउंड्री को टच करना है ऐसे। जब बाउंड्री टच हो, पाथ नजर आए पर्पल कलर का, तब क्लिक करना है, देन एवरीथिंग इज ओके। शेप के इनसाइड आ गया, वैसी शेप के मुताबिक, जैसी शेप है उसके मुताबिक। और मजे की बात, मुझे ये बताओ, क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये शेप चेंज नहीं हो सकती, इसका हम बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, इसकी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास नहीं है क्या? कर सकते हैं ना, ये देखो
ऑटोमेटिकली आप देखो टेक्स्ट किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अंदर सिमट रहा है। ये राउंड भी हो गया, ये शार्प एजेस हो गए। और बात यहां खत्म नहीं होती, यहां तक कि आप इस टूल को एक्टिव किया हुआ है और यहां से मैंने इसको एंकर को क्लिक कर दिया, ये देखो, ये लो, कर सकते हैं ना, ये देखो दोनों को सिलेक्ट किया, कर सकते हैं ना, ये लो, इन दोनों को एक्टिवेट किया और इनमें से किसी एक एंकर को, ये लो। ये आप लेसो से भी कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप लेसो से भी एंकर्स को एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट करना ये अलग जॉब है, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन से इन के ऊपर एक्शन भी कर सकते हो, लाइक ये थोड़े पॉइंट मैंने नीचे ले आया दोनों, जैसे इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखो, शेप के मुताबिक अपने आप को वो कर रहा है ना एडजस्ट, उसके अंदर पाथ के अंदर। कितनी मजे की चीज है अगर करना चाहो तो, अगर आप इसको करना चाहो तो। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि आपका टेक्स्ट पास का तो उसी तरह जिस तरह कल मैंने आपको वीकेंड पे दिखा रहा था, एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा है, रेड अगर आपको प्लस नजर आ रहा है तो समझ जाओ टेक्स्ट ज्यादा हो गया है, शेप छोटी पड़ गई है। दो तरीके हैं, या तो फॉन्ट साइज छोटा कर दो, फॉन्ट साइज छोटा करोगे एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत अगर होगा, या इसका एक और शेप के अंदर इसको प्लेस कर दो। अब वो कैसे, यहां पे क्लिक करो दोबारा, ये सॉरी इससे सिलेक्शन टूल से, ये आ गया, लोड कर दिया इसने। और यहां पे आप इसको क्लिक प्लस ड्रैग करके भी कर सकते हो, एक बॉक्स में रिमेनिंग टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। देखो लिंक हो गया, समझे बात को, लिंक हो गया। इस तरह मैं खत्म कर रहा हूं। बताने का मतलब यह है, आज आपने एक चीज सीखी कि कोई भी एरिया हो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है। अगर मैं आपको कहूं कि क्या मैंने आपको ये पेन टूल सिखा दिया हुआ है, क्या पेन टूल से शेप नहीं बनती, शेप बनती तो उसके अंदर टेक्स्ट नहीं आ सकता। जब सर्कल में आ सकता है, पॉलीगॉन में आ सकता है, स्टार में आ सकता है, तो क्या ये पेन टूल से बनाई हुई शेप में नहीं आ सकता। बना लो लाइक दिस, ये देखो, ये लो, ये लो, यहां आओ, इसको डेड करो ऑल्ट के साथ, यहां पे क्लिक करो, इसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, ये लो, ये लो, ये पॉइंट। अब ये भी तो एक डिजाइन ही है ना, रेक्टेंगल नहीं है, पेंट से बनाया हुआ एक शेप है। इसको आप डिफॉल्ट कर लो और इसके अंदर आप अगर टेक्स्ट को प्लेस करना चाहो, गो विद ऑप्शन नेम इज एरिया टाइप टूल। बस आपने ध्यान ध्यान ये करना है कि इसकी बाउंड्री को टच करना है, क्लिक करना है, ये आपकी जो शेप के मुताबिक टेक्स्ट की प्लेसमेंट हो गई है। और अगर आप इसमें इसका सिलेक्शन करके डायरेक्ट सिलेक्शन से इसकी शेप में अगर कोई कमी बेशी करते हो, उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा, सीधी सी बात है। टेक्स्ट की फ्लो देख रहे हो, वैसी आ रही है नीचे की तरफ उस शेप के मुताबिक जैसे आपने शेप बनाई। तो इसका मतलब आज तक जितनी भी आपने शेप्स बनाई हैं, अगर तो उसकी बाउंड्री क्लोज होगी, लाइन में नहीं होगा, ये बाउंड्री क्लोज होनी जरूरी है। चाहे आप किसी भी टूल से बना लो, बाउंड्री क्लोज होनी जरूरी है। जैसे मैंने पेन टूल को इस्तेमाल करना सिखाया कि पेन टूल से अगर आपको कहा जाए ये एक शेप बनाई, ऐसे शेप बनाने के बाद इसके अंदर अगर आपको कहा जाए, इसके अंदर कहा जाए बाउंड्री बंद होनी चाहिए, बाउंड्री बंद किए बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डिलीट कर देते हैं पॉइंट्स। ये मैंने आपको डिलीट करना वैसे भी सिखाया हुआ है, उससे भी कर सकते हो। अच्छा, ये देखो दोबारा से देखो, आप बनाओ शेप एनी, मिसाल के तौर पे ये शेप बनाता हूं, ये शेप बनाता हूं, ये एक शेप बनाई, ये लो, एक शेप बना रहे, इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, कोई नहीं रोकेगा, आप लिख लो, टेक्स्ट आ गया, उस शेप के मुताबिक आ गया। जहां तक वो इमेज है वो चूंकि उसके बिलो लेयर पे पड़ा हुआ है, लेयर पैनल में जाके इसको फ्रंट पे ले आओ, अगर वहीं रखना है आपकी मर्जी है।
अगर आपको कहा जाए कि इमेज को आप आगे करना है या पीछे करना है, आप कर सकते हो। ये देखो टेक्स्ट ऊपर है, सीधी बात है, क्योंकि लेयर ऊपर है तो टेक्स्ट ऊपर है, और इमेज आपका नीचे है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इमेज को ओपेसिटी डाउन कर दो, इमेज की ओपेसिटी डाउन कर दो, बाल बाल वाटर मार्क के तौर पे आप ग्राउंड के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं इमेज को, वो भी दिखा सकते हो। दूसरा तरीका, आप इमेज को फ्रंट पे लाके रैप करवा लो, ये आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हो। लेयर पैनल आपके सामने, लेयर पैनल में जाओ और इमेज को आप देखो, इमेज किधर है, नीचे, ये वाला है, ये वाला है, इसको जरा उठा के ऊपर ले आते हैं, और बिल्कुल टॉप पे ले आते हैं। ये लो, अब फ्रंट पे आ गया। अब फ्रंट पे आया तो लाजिम बात है टेक्स्ट पीछे चला गया, टेक्स्ट पीछे चला गया तो इसको आपने क्या करना है, अब रैप करवा लो, रैप करवा लो। आपने इसके अंदर कहीं यहाँ पे इसको रखना था, आप रख लो, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। इसको आपने यहाँ पे प्लेस करना है, इस प्लेयर को रैप करवा लो, या आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। ये देखो, अगर आपने पीछे भी रखना है इसको ओपेसिटी डाउन कर देते हैं, ये लो, वो देखो डिम हो गया, नीचे कर दो इसको, ये लो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लो बात को, अगर फ्रंट पे रखना है आप फ्रंट पे रख के रैप करवा लो, अगर बिलो रखना है तो बिलो करके उसको ओपेसिटी उसकी डाउन कर दो। अब टेक्स्ट भी ओके है, इमेज भी दिख रहा है, और खूबसूरती से एक पेज डिजाइन भी हो रहा है। इसका मतलब आप अपने ग्राउंड के ऊपर जो इमेजेस रखे हैं उनको ओपेसिटी डाउन करके उस पर प्रॉपरली अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट कर सकते हो विदाउट रैपिंग। इसमें रैपिंग का रोल कोई नहीं है, लेकिन अगर आप रैपिंग को यूज करना चाह रहे हो तो रैपिंग भी की जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी करंट क्या सिचुएशन है उसके ऊपर करने की। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपने इस तरह के पेजेस बनाने हैं तो पेजेस बनाने के लिए आपको काफी हद तक ये एरिया टाइप टूल आपको सपोर्ट देगा, जिससे आप बेहतरीन किस्म के अपने पेजेस रेडी कर सकते हो। तो इसका मतलब है दिस टूल इज ओके। अब अगला टूल आ जाओ। इसमें बुलेट्स लगाने हैं, बुलेट्स की ऑप्शन आपको यहाँ पे टाइप में, यहाँ पे चेंज केस है, स्मार्ट पंक्चुएशन है, बुलेट्स एंड नंबरिंग इसमें देखो है, कहीं नजर आ रही है आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग। स्पेशल करेक्टर्स हैं आप लगा सकते हो, कहीं पे भी आप स्टार्ट में पैराग्राफ में कोई सिंबल लगाना चाह रहे हो लगा सकते हो, इसमें वाइट स्पेसेस देनी है दे सकते हो, इसमें ब्रेक करेक्टर करना है कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, एक चीज मैं आपको उस वक्त बतानी भूल गया कि जब आपने टाइपिंग की थी, ये देखो साथ में लगे हाथ, टाइप मेन्यू को भी देख जाओ, टाइप मेन्यू में बड़ी आपको इंपॉर्टेंट चीजें नजर आएंगी। ये असल में बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है ना, कॉरल में तो डायरेक्ट देता है, कॉरल में देता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे इसको इंसर्ट कर सकते हो हर पैराग्राफ के स्टार्ट में डायरेक्टली, पैराग्राफ के ऊपर यहां पे हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग नहीं दे रहा, बुलेट्स एंड नंबरिंग की डायरेक्ट ऑप्शन हमें नहीं दे रहा, ना करेक्टर पैनल में है ना पैराग्राफ पैनल में है। बुलेट्स एंड नंबरिंग टाइप मेन्यू में भी कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप कोई बुलेट लगाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस जगह पे आप बुलेट लगाना चाह रहे हो टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी, आमतौर पे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के साथ होता है, तो आप यहाँ पे टाइप मेन्यू में जाओ और यहाँ पे जाके आप सिंबल है उसमें क्या, हाँ सिंबल लगा सकते हो, बुलेट्स हैं बस वो लगा दो, ये बुलेट्स हैं, ये बुलेट लग जाएगा। लेकिन बुलेट आपके पास एक डॉट्स की फॉर्म में आ गया, आपको और इसके अलावा चाहिए तो अच्छा एक चीज हो सकती है, इसको अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। ये देखो, अब इसमें एक पैराग्राफ है, दो है, तीन है, जितने भी आपने सिलेक्ट किए हुए हैं, अब टाइप मेन्यू में जाओ, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर में जाओ, सिंबल में जाओ, बुलेट्स, ये लो, क्या हुआ, क्या वो बुलेट लगा, और कितने पैराग्राफ पे लगा, जो सिलेक्शन थे उस पे लगा, नो, सिर्फ वो एक ही जगह पे बुलेट इंसर्ट करता है। ये इसकी सबसे बड़ी जो है ना वो मसला है, ड्रॉबैक कह लो, मसला कह लो,
हालांकि ये काम आप आराम से कर लेते हैं कॉरल ड्रॉ में, ये इसमें नहीं आपको अलाउ कर रहा। ये देख रहे हो, आप इंडिविजुअली जरूर लगाओगे, आप इंडिविजुअली लगा सकते हो, आपको जस्ट पोजीशन करना होगा, टाइप में जाना होगा, और जो आपको बुलेट लगाना है स्पेशल कैरेक्टर में, सिंबल में। अच्छा मजे की बात, इसमें बुलेट जस्ट डॉट ही लगता है, इसके अलावा लगाना तो आपको कॉपीराइट सिंबल लगाना है। ये लो, देख रहे हो कॉपीराइट सिंबल आ गया। आपको कुछ और चाहिए, टाइप में जाओ, टाइप में ये जी इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर और ये सिंबल्स, इलिप्स का सिंबल लगाना है, इलिप्स, ये लो। इलिप्स का मतलब है डॉट्स, डॉट्स का मतलब है आपको शो करना है कि इसके अंदर कुछ डिटेल है, 3 डॉट्स लगते हैं, इलिप्स का मतलब 3 डॉट्स। खत्म करता हूं, दोबारा से देखो, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अटेम्प्ट करके आप देख लेना। क्या करना है, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर सिंबल, सिंबल में इलिप्स लगाना है, पैराग्राफ सिंबल लगाना है। ये लो, ये पैराग्राफ सिंबल आ गया, आपने वर्ड में देखा होगा, ये पैराग्राफ सिंबल होता है अगर आप इंसर्ट करना चाहो। अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, अगर मैं ये कहूं कि इसमें कितने पैराग्राफ हैं, कोई बता सकता है? ये वाले एरिया में कितने पैराग्राफ हैं, कोई बता सकता है? ये मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे एक, यहां एंटर करता हूं, मैंने 3 जगह एंटर किया, इस छोटे से सर्कल में 3 जगह एंटर किया, 3 पैराग्राफ है स्टूडेंट्स इसमें। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो आपने एक काम करना है, टाइप में जाना है, और यहां पे आप शो भी करवा सकते हो। क्या ये लिखा हुआ है, मजे की बात, क्या लिखा हुआ है? अब आपको बताऊं हिडन कैरेक्टर क्या होते हैं। हिडन कैरेक्टर का मतलब ये है, क्वेश्चन है आपसे, मुझे कोई बता सकता है कि कॉमे के बाद कंसेक्यूटिव्स के दरमियान में कितनी स्पेस है? मुश्किल है। आपको अगर मैं कहूं कि डैम 9 में इसके दरमियान में कितनी स्पेस है, जरा बताओ, काउंट करके बताओ। या मैं ये कहूं कि मैंने टैब प्रेस किया इधर, 1 2 3 टैब प्रेस किए, क्या मुझे बता सकते हो कितने मैंने टैब प्रेस किए हैं? नहीं। इनको बोलते हैं ऐसे कैरेक्टर जो स्क्रीन पे नजर नहीं आते, जैसे व्हाइट स्पेस है, टैब्स हैं, एंटर मार्क्स हैं, इनको बोलते हैं हिडन कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? हिडन कैरेक्टर्स। हिडन कैरेक्टर शो करवा लिया करो। ऑल कंट्रोल क्या है, आई, ये लो। क्या आपको पता लग रहा है हिडन कैरेक्टर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? चेक करो, ये सारे हिडन कैरेक्टर्स हैं, और ये प्रिंटिंग में नहीं आते। आप अगर गौर करो, जहां जहां एंटर किया वहां पे एक सिंबल नजर आ रहा है, ये एंड पे ये सिंबल नजर आ रहा है, जहां जहां स्पेस दी है वहां पे डॉट नजर आ रहे हैं, जहां जहां टैब से प्रेस किया वहां पे डबल एरोज नजर आ रहे हैं। ये कब आपने क्यों ऑन किए थे? इसलिए ऑन किए थे स्टूडेंट्स कि आपको पता हो कि फालतू स्पेस तो नहीं दे दी, तो खाली एंटर तो नहीं किए हुए। अब आप वाज़ेह तौर पे बता सकते हो कि कहां पे क्या चीज पड़ी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? हिडन कैरेक्टर्स। अगर आपसे कोई पूछे हिडन कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, आपको सर एक तो स्पेस होती है हिडन कैरेक्टर, एक टैब होता है हिडन कैरेक्टर, एक एंटर मार्क होता है हिडन कैरेक्टर। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंटिंग में नहीं आते। तो आपको क्यों होते हैं ये? इसलिए होते हैं कि आम बंदे को दिखने में सामने नजर आए कि कितने पैराग्राफ हैं खाली, कहां टैब प्रेस किया, कहां स्पेस कितनी दी हुई है। इसके लिए आपने इसको शो करते हो या नहीं शो करते। देखो, अब आप स्क्रीन पे नजर जरूर आ रहा है टेक्स्ट, कुछ लाइनें कुछ वर्ड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कहां पे टैब प्रेस हुआ है, कहां स्पेस है, कहां एंटर है। क्या आप बता सकते हैं आप इसको? मैं 10 दिनों के बाद इसको ओपन करूं, मैं कहूं जरा काउंट करो कितनी स्पेस है, फालतू तो नहीं कोई, टैब्स हैं कितने हैं, एंटर हैं तो कहां है, कितने हैं, आप नहीं बता सकते जब तक इसको शो नहीं करवाओगे। हम टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो गए हैं, मैं वापस आ रहा हूं टॉपिक पे, लेकिन ये भी जरूरी चीजें हैं आपको बतानी चाहिए। और जब ये, अच्छा इस आपको इससे तो फायदा क्या है? फायदा ये है, आप जब कंपोज करते हो, आपके पास कोई काम आता है, आप अब एक टेक्स्ट लिखते हो, आप अपनी एक आर्टिकल लिखते हो, आपको पता होना चाहिए कोई फालतू चीज तो नहीं आ गई, उनको फिर बड़ा स्मार्टली आपको मैनेज करना पड़ता है। इसको आप बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि सिर्फ स्पेलिंग चेक करे, प्रूफ रीडर का काम ये भी है कि फालतू चीजें तो नहीं है,
कोई गार्बेज तो नहीं है, इनको खत्म करो, वरना इसी तरह अगर प्रिंट निकल आए कितना बुरा लगेगा। इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे, ये देखो, मुझे नजर आ रहा है स्पेसिस हैं, डिलीट करूंगा, गलती हो गई भी, ऑपरेटर ने गलती से हो गया उससे, ठीक कर दो इसको। अब वो तो ऐसी गलतियां होती ही नहीं, अगर हुआ है तो ठीक कर लो, लेकिन ठीक करने के लिए भी तो स्क्रीन कुछ नजर आए ना, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये लो, एवरीथिंग इज ओके। अब ये देखो डिलीट कर रहा हूं, एवरीथिंग इज ओके। स्पेस आपने मैनेज की थी, बिफोर आफ्टर याद है, वो उस वजह से स्पेस आई हुई है। अगर स्पेस आप खत्म कर दो खत्म हो जाएगी, टच कर देगा पैराग्राफ पैराग्राफ के साथ। स्पेस आपने दी थी, स्पेस आपने रिमूव करनी है। मेन्यू आपके पास मौजूद है, पैनल्स आपके पास मौजूद है, वहां जाकर ठीक कर लो इसको। बात समझ आई है? अब एक तो मैंने आपको एरिया टाइप टूल के बारे में बता रहा था, एक होता है हॉरिजॉन्टल टाइपिंग, एक होती है वर्टिकल टाइपिंग। बाद में आपको वर्टिकल चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आपने अपने फ्रेम में, आपने अपने फ्रेम में यहां करके आपने वर्टिकल टाइप करना है इस जगह पे। वर्टिकल टाइप के लिए आपने जाना है, ऑप्शन है ये वर्टिकल टाइप। ये वर्टिकल टाइप उस तरह करेगी जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल करता है, ये वर्टिकल करेगा। वर्टिकल टाइप पहले मैं करके दिखाता हूं, ये देखो, ये तो कोई इतनी बड़ी ऑप्शन नहीं है, जस्ट यू नीड टू गो लाइक दिस, www.sports.com, ये लो, ये वर्टिकल टाइप हो गया। पोजीशन करना है, ये लो, यहां कर दूं, यहां कर दूं। साइज करना है, मसला कोई नहीं, वर्टिकल टाइप टूल पे जाओ, इस एरिया में आओ, ट्रिपल क्लिक करो, 1 2 3, ट्रिपल क्लिक हो गया, साइज कर लो, बड़ा करना है साइज, ये लो, कैरेक्टर पैनल याद है, ये वही काम, ये साइड पे, ये पैनल के अंदर पॉइंट्स, ये देखो कितना आसान। पोजीशन करना है, ये लो, कहां रख दूं, इधर रख दूं, ये लो, ये है वर्टिकल टाइप। वर्टिकली आपका स्क्रीन के ऊपर उसकी जो है वो प्लेसमेंट होती है टेक्स्ट की। ये करना हो, कहीं रखना हो, जरूरत हो, आप इसे इस्तेमाल करो। एक तो ये हो गई चीज। अब मैं आपको इसके साथ दूसरी ऑप्शन भी देख लो, ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये उसी तरह है जिस तरह हॉरिजॉन्टल होता है एरिया टाइप टूल, ये वर्टिकल के लिए है। अब ये करेगा क्या, मिसाल के तौर पे आपने एक शेप बनाई, सर्कल ही चने बना लेते हैं, ये एक इलिप्स बना लेता हूं, ये इसके अंदर आपको डिफॉल्ट कर लेता हूं, व्हाइट इज अ फिल एंड ब्लैक इज अ स्ट्रोक। अब ये देखो, ऑप्शन का नाम क्या है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल। क्लिक कर दो, कहां, यहां, इस एरिया के अंदर आके क्लिक कर दो, पाथ जब नजर आए पर्पल कलर का तो ये वर्टिकल टाइप है। बाद में आपको जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट लिखने होते हैं, वर्टिकल लिखने होते हैं, तो वर्टिकल लिखने का ये तरीका होता है। बाकी फॉन्ट शॉन्ट छोटा बड़ा करना है, वो करेक्टर पैनल में जाके अब छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो, ये लो, जो भी लाइनें वाइनें लिखनी है। ये फर्क है उसके, जो आपने एरिया टाइप टूल हॉरिजॉन्टल किया है बराबर में, ये वर्टिकल है, सिर्फ उसकी राइटिंग जो है वर्टिकल हो जाती है। आप जो भी लिखना चाह रहे हो ये वर्टिकल लिखा जाएगा, ठीक है। और सिंपल लिखना है विदाउट एनी फ्रेम लिखना है तो ये है, ये वर्टिकल टाइपिंग इस तरह आपकी पैराग्राफ फॉर्म में नजर आएगी। और ये जरूरी नहीं है कि आपने एक और चले बनाते हैं आर्टबोर्ड, एक नया आर्टबोर्ड बनाते हैं, ये लो, बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपने पेजेस ऐसे बनाने होते हैं जिसमें चलो एक और पेज है, इस पे आपको वर्टिकल टाइपिंग रिक्वायर्ड है। एक शेप बना लेते हैं लाइक दिस, काइंड ऑफ ट्राइंगल, ये लो, ये ट्राइंगल बन के डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। डिफॉल्ट करने के बाद ये लो, इसको थोड़ा सा हम बेंड भी कर देते हैं लाइक दिस। ये भी तो एक शेप ही है, इसमें वर्टिकल टाइपिंग कर लें, ये लो, हॉरिजॉन्टल करनी है ये ले लो, वर्टिकल करनी है तो ये ऑप्शन ले लो। अगेन यू हैव टू पॉइंट एग्जैक्टली इनसाइड बॉर्डर एंड देन क्लिक, ये देख रहे हो टाइपिंग का स्टाइल बदल गया है वही, वो हॉरिजॉन्टल में था, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। और अगर आप मुनासिब समझो, इसको रोटेट कर लो, क्या ख्याल है?
रोटेट करना रोटेट कर लो, बाद में आपको टेक्स्ट ऐसे शो करना पड़ता है, आप कर लो, इसको जैसे रखना है रख दो। ये वर्टिकल टाइपिंग है। अब आप इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो ये आपकी मर्जी है। अगर वैसे तो वर्टिकल टाइप बहुत हम कम करते हैं, लेकिन बाद में आपको करनी पड़ जाती है, पढ़नी अगर आपको करनी पड़ जाए तो ये ऑप्शन है वर्टिकल टाइप करने की, और ये ऑप्शन है एक एरिया के अंदर वर्टिकल टाइप करने की, बस ये फर्क है। अब मैं आपको दो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन की तरफ लेके आ रहा हूं, एक है टाइप जी, एक वर्टिकल टेक्स्ट टाइप कर रहा है सिंपल, एक एरिया के अंदर टाइप कर रहा है, बस ये फर्क है। ठीक है, जिस तरह ये है टाइप टूल हॉरिजॉन्टल टाइप करने के लिए और एरिया में टाइप करने के लिए है। ठीक है, अब एरिया कोई भी हो सकता है, वो आपका पेन टूल से बनाया हुआ एरिया हो जाए, वो आपका शेप बना के उसके ऊपर आपने डिफरेंट उसके एंकर्स को आगे पीछे करके एक शेप को सेट किया है, उसके अंदर आपने उसको दिखाना है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट ये शेप आपने बनानी है लाइक दिस, ये आपने शेप बना दी, बनाने के बाद इसके ऊपर आप वर्टिकल टाइप कर लो, वो तो आपने शेप के इनसाइड है, बस डिफॉल्ट कर लिया करो इसको एक दफा, और बाकी ये शेप को आप मजीद अपनी मर्जी से सेट कर लिया करो, और फिर उसमें जाके आप क्लिक करके इसको इस तरह टाइप करवा लो। ये वर्टिकल टाइप है, बस इतना ही बात है। ठीक है, अच्छा, ये वर्टिकल टाइप शेप के मुताबिक आपका आ गया। अब नेक्स्ट मैंने दो ऑप्शन इकट्ठी करवानी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ऑप्शन जिसका नाम है टच टाइप टूल, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग ये ऑप्शन, टच टाइप टूल। टच का मतलब स्पोर्ट्स का एस है, इसको मैं टच करना चाह रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, इसका साइज चेंज करना चाह रहा हूँ, यू कैन डू एनीथिंग। अब आप कैसे करोगे? एक तरीका देखो, मैंने आपको वीकेंड के ऊपर बताया था, एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि मैं एस को सिलेक्ट करूं, जो फॉन्ट देना है जो साइज देना है आप इसको दे सकते हो। यह है मुश्किल तरीका, मैं आज आपको आसान सा तरीका बताने लगा हूं। अगर मैं कहूं इसको रोटेट करना है, और मैं एक और काम करना चाह रहा हूं, एस को भी करना चाह रहा हूं और एन को भी करना चाह रहा हूं, दो इमेजेस, दो टेक्स्ट को मैं फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूं। टूल का नाम ये नीचे दिख रहा है आपको, क्या नाम है टूल का? टच टाइप टूल। अच्छा, मजे की बात है, जब आप कंट्रोल टी करते हो करेक्टर में जाते हो, यहां पे भी टच टाइप टूल आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको ना दिख रहा हो तो कैसे ऑन होता है? ये 3 डैशेस दिख रही हैं, यहां पे जाओ, यहां देखो कहीं लिखा हुआ है टच टाइप टूल, जहां मैंने रीसेट करना सिखाया था पैनल को, क्या लिखा हुआ है? टच टाइप टूल, क्लिक कर दो, बटन आ गया ऊपर, ये इस बटन पे क्लिक कर दो। इस बटन पे क्लिक करते ही अब मजे की चीज देखो, ये माउस पॉइंटर की तरह खुलिया देखो, थोड़ा खराब हो गया, मतलब थोड़ा चेंज हो गया, आइकन में थोड़ी सी आपको डिफरेंस, एक शेप नजर आ रही है। इस बटन से इस पे क्लिक कर दो, ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट हो गया तो साइज कर लो, ये एक्टिवेट हो गया तो रोटेट कर लो, जस्ट यू नीड टू क्लिक, बस इतनी सी बात। और साइज बड़ा कर लो, ये लो, क्लिक करो ऐसे, साइज बड़ा कर लो, ये लो, रोटेट करना है जितना कर लो, उल्टाना है उल्टा लो, ये लो, जैसे करना है, जस्ट यू नीड टू क्लिक लाइक दिस। ये मैं कर रहा हूं, साइज विड्थ बढ़ानी है विड्थ बढ़ा, रोटेट करना है रोटेट कर लो, यहां तक के इसको उठा के ऊपर नीचे करना है कर लो। ये देख रहे हो, एक ऊपर लेटर एक नीचे लेटर, हालांकि लिखा मैंने इकट्ठा था, लेकिन मैं कितना उसको इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके टच, इसका नाम है टच टाइप टूल, touch type tool, you need to touch that letter and then place wherever you want। यहां तक कि कलर भी सेट कर सकते हो, जो दिल करता है कलर दे दो। ये देखो, हाँ, क्वेश्चन आप में से एक दोस्त ने किया कि सर इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को हम एक साथ कर सकते हैं, और ये मैं आपको जो टच टाइप टूल सिखाई है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ये लो, पैराग्राफ में। अब आपके क्वेश्चन का आंसर कि क्या इनको हम इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं? क्लिक किया, शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, नहीं हो रहा, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सिलेक्शन,
आपको अलाउ नहीं करता है। ये इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए होता है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए होता है। आप जस्ट यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट द कैरेक्टर एंड गो विद इट्स फॉर्मेटिंग, जो आप करना चाह रहे हो। जस्ट यू नीड टू टच दैट एंड देन साइज। अच्छा, साइज में देखना, यहां से इसको आप राउंड भी कर सकते हो, यहां से इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, यहां से इसको मूव करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो, यहां से आप इसका साइज के अलावा इसका कलर वलर भी दे सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। बड़ा अच्छा सा स्मार्ट सा मूव आप कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये यहां से विड्थ बढ़ रही है, यहां से आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। ये हाइट के लिए है, एक विड्थ के लिए, एक हाइट के लिए, और एक रोटेट के लिए, एक टू साइड साइज करने के लिए। ये देखो, टू साइड मतलब विड्थ एंड हाइट, one is for width, one is for height, and one is for two way, and one is it's rotate, rotate, and after this you can do anything। यहां तक कि इसका फॉन्ट सेट कर लो डिफरेंट। ये लो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर आप प्ले कर रहे हो। तो देखो पीछे क्या हो रहा है ना चेंज। हाँ, जैसे आप पसंद करो, जिस तरह आप इजी फील कर रहे हो। पता होना चाहिए किससे क्या हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग टूल है, अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। समझे बात को? कौन है? हाँ, वो लगा लो फॉन्ट में। हाँ, बालकद आपको जरूरत पड़ती है, उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। एज ए सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हो, इमोजी वैसे भी आप इंसर्ट कर सकते हो सकता है आपकी डिमांड हो करंट आपके पैराग्राफ में इमोजीज वगैरह चाहिए, आप ले उसको इंसर्ट कर लो। वो एक अच्छा, ये मजे की बात सुनो, आप अगर चाहो आप ग्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हो। ग्लिप्स क्या होते हैं? वो भी टेक्स्ट की एक फॉर्म होती है। देखो, मिसाल के तौर पे आपको यहां पे ग्लिप्स चाहिए, इस जगह पे क्लिक कर दिया, टाइटल में भी हो सकता है, पैराग्राफ में हो सकता है। आप यहां पे जाओ और यहां से आप ग्लिप्स इंसर्ट कर लो। टाइप में ग्लिप्स भी होते हैं, ये देखो, ये क्लिक कर दो, ये देखो। आपने जाना है वेब डिंग्स में, आपने जाना है वेब विंग्स में, डिंग्स में, ये नीचे पड़ा हुआ है डब्ल्यू की लिस्ट। बड़े अच्छे अच्छे इसमें कैरेक्टर्स पड़े होते हैं, ये लो। ये आपने वेब लाना है, ये वाला, या ये लाना है, या ये कैरेक्टर चाहिए, जस्ट डबल क्लिक। वो देखो पीछे, जस्ट यू नीड टू डबल क्लिक, पोजिशन लो, लिस्ट में जाओ, यहां पे क्लिक करो और डब्ल्यू की लिस्ट में चले जाओ। डब्ल्यू वेब डिंग्स हैं, विंग डिंग्स भी हैं, ये लो। आपको सीजर चाहिए, ये लो, कभी जरूरत पड़ जाए। फ्लॉपी चाहिए, ये लो। जो चीज रिक्वायर्ड हो आपने उसको इंसर्ट कर लेना। ये इस तरह आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। क्या आपको पता चला कि टच टाइप टूल ने क्या काम कर दिया आपके लिए? कि आप इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्टिवेट करके साइज करना हो, वाइड करना हो, हाइट देनी हो, रोटेट करना हो, कलर देना हो, फॉन्ट सेट करना हो, यू कैन डू इट ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर। इसे बोलते हैं टच टाइप टूल, शिफ्ट इसकी शॉर्टकट की है। अब आज उस पार्ट के ऊपर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। आप अगर कोई इस तरह का एक्शन करना चाहो और आपका साथ ही असाइनमेंट आ गई, असाइनमेंट कोई आपने कोई सील काइंड ऑफ स्कूल की बनानी है, या कोई स्टैम्प सील बनानी है, या आपने ड्यूरा फॉर्म का लोगो देखा होगा, कोई इस तरह का कोई मेजॉरिटी ऑफ द लोगोज आपने देखे होंगे कि सेंटर में इमेज लगा हुआ है, सराउंडिंग में आपके कुछ स्पेशल सिंबल्स को प्लेसमेंट की हुई है, या आपने उसके अराउंड को टेक्स्ट लिखना है आग की शेप में ऐसे। अब ये कैसे होगा? आसान सा तरीका इस टॉपिक पे लाने के लिए, ये दो टूल्स को मैं आपको इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। एक टाइप ऑन ए पाथ,
और एक है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ। ज्यादातर हम ये यूज करते हैं, टाइप ऑन ए पाथ। वर्टिकल कभी जरूरत पड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है ये देखो, ये लो जनाब, आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है हुसैन, आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है। कहाँ लिखना है? यहां लिखना है। ये लो, डिफॉल्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट ऑलवेज व्हाइट इज फिल एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। अब जहां पे आप राइट करना चाह रहे हो, आप इस टूल को एक्टिवेट करो। अब ना तो आपने टाइप टूल यूज करना है, ना एरिया टाइप टूल, ना बाकी। आपने थर्ड टूल को एक्टिवेट करना है। टाइप ऑन ए पाथ नाम से जाहिर है। अच्छा, जब ये आप टाइप ऑन ए पाथ लेते हो तो आपके आई पॉइंटर में जिगजैग लाइन नजर आएगी। आपने इसकी बाउंड्री को टच करना है, टॉप को टच करना है। अब कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो? यहां से स्टार्ट लेना चाह रहे हो, इस पॉइंट से स्टार्ट लेना चाह रहे हो, इस पॉइंट से स्टार्ट लेना चाह रहे हो, जिस पॉइंट से स्टार्ट लेना चाह रहे हो वहां पे जाके क्लिक कर दो। ऐसे जब पाथ नजर आए, इनसाइड नहीं जाना, ऊपर या क्लिक कर दो। ये लो, टेक्स्ट लिखा गया। आज इत्तेफाक से टेक्स्ट वो लिखा गया जो करंटली लोडेड है। वेबडिंग्स है, वेगडिंग्स है ये, उस वजह से वो अजीब से कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हो? तो आपने एहतियात नंबर 1 ये करनी थी कि जो फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, अंडू कर देते हैं, जो फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे टाइप टूल में जाके पहले बता दो कौन सा फॉन्ट। आपने जाना है करेक्टर पैनल में और वहां से फॉन्ट सेट कर लो। मिसाल के तौर पे मुझे फॉन्ट जो है वो रिक्वायर्ड था, चले ये ले लेते हैं। ये फॉन्ट चाहिए, पहले ये फॉन्ट ले लो लिस्ट में से, ठीक है। और उसके बाद आपने जाना है टाइप ऑन ए पाथ और यहाँ पे जाके जहां से स्टार्ट करना है, जैसे टच करोगे पाथ लिखा हुआ नजर आएगा, क्लिक कर देना। ये लो, कितना खूबसूरती से आपका टेक्स्ट लिखा गया। और इफ यू वांट टू चेंज यू कैन डू इट। ICT ट्रेनिंग तो लिख दिया। अब आपको मैं कंट्रोल करना सिखाता हूँ। प्लेसमेंट तो हो गई है। अब आप कह रहे हो यार इसको थोड़ा सा हम आगे करना चाह रहे हैं या पीछे करना चाह रहे हैं या बैलेंस देना चाह रहे हैं। बैलेंस नहीं है ये, उधर से स्टार्ट हो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको कैसे करेंगे बैलेंस? बैलेंस करने के लिए आपको अगेन आज फिर वही टूल इस्तेमाल हो रहा है जो बड़े दिनों से हम मुख्तलिफ कामों के लिए कर रहे हैं। ये टूल सिलेक्शन, सिलेक्शन पे क्लिक किया। अच्छा, जैसे आपने सिलेक्शन पे क्लिक किया आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स नजर आने शुरू हो गए। ये 2 लाइनें नजर आ रही हैं, एक स्टार्ट पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, एक एंड पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। एरो की डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ है, ये एंड पॉइंट के लिए है। जब यहां पे जाओगे एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये स्टार्ट पॉइंट के लिए। अब आपको मैं ये जो मैंने बोला है इसको मैं करके दिखाता हूं। ये देखो, बाकी ये कैरेक्टर्स आपके हिडन है। हिडन कैरेक्टर मैंने बंद नहीं किए, बहुत बंद तो कर दिए मेरे ख्याल। ये लो, वो हिडन कैरेक्टर था वो जो एंड पे। अच्छा ये देखिए, आपने टेक्स्ट लिख दिया। मसला क्या है, टेक्स्ट तो लिख दिया, अब इसकी पोजीशनिंग करनी है जरा। ये बैलेंस नहीं है, सही तरीके से इसको करना है। इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सिलेक्शन से क्लिक करना है। अगर आपने टाइप टूल को क्लिक स्टिल किया हुआ है तो बेहतर है कि आप टाइप टूल के बजाय, या आप कहीं काम करने के बाद आपने डिसाइड किया कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो ये आपका टूल है। इसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये 2 पॉइंट्स को जरा गौर कीजिएगा। मैं पॉइंट पकड़ रहा हूं अंदर वाला, जो इनसाइड वाला, ये वाला, और इसको ड्रैग करना शुरू कर रहा हूं। ये देखो, चेक करो, क्या स्टार्ट पॉइंट आगे की तरफ पुश हो रहा है, जा रहा है स्टार्ट पॉइंट। और ये कितना आगे चला जाएगा, ये देख रहे हो, टेक्स्ट आगे की तरफ जा रहा है।
जब हेड नजर आए तब जाना है आपने। ये लो, ये इस अपने एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, देख रहे हो, घूम रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन एक चीज का आपने एहतियात करनी है, इसको इतना नहीं पुश करना कि इसके आखिरी वर्ड्स कटने शुरू हो जाए। ये देखो आखिरी वर्ड्स, डिजाइनर को देखो, क्योंकि इसकी एंड लिमिट आ गई है, स्पेस खत्म हो रही है, ये वर्ड्स को उड़ाना शुरू कर देगा। मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है, मैं स्टार्ट यहां से दे रहा हूं, एंड को आगे ले जाऊंगा। स्टार्ट यहां आ गया, एंड वाले कंट्रोलर को यहां से पकड़ के इसको एंड पे, ये ऐसे। अब ये कुछ ठीक हुई तरतीब, इधर स्टार्ट है, इधर एंड है, एक आर्क की शेप में आ गया। अगर आप कहो कि इसको थोड़ा सा क्या, या तो साइज बड़ा करो सर्कल का, या फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, फॉन्ट छोटा करते हैं। ये लो, ट्रिपल क्लिक किया, फॉन्ट 18 है, थोड़ा छोटा करता हूं, 17, 16, 14, चले 14 इज ओके, 14 साइज ले लेता हूँ। ये अब आप अगर स्टूडेंट्स अगर गौर करो, ये अब आपकी एक शेप थी, उसके ऊपर आर्क की फॉर्म में आपका टेक्स्ट आ गया। और अगर आप इसको, अगर आपको ये कहा जाए इसको पलट के अगर उल्टा कर दें नीचे की तरफ, हो जाएगा। यस, व्हाई नॉट, कोई मसला ही नहीं इसमें। करना क्या है, जस्ट यू नीड टू पुश फ्रॉम हेयर टू देयर। अच्छा, अगर आपको कोई कहा है कि इसको अंदर की तरफ उल्टा दो, ये देखो, वो कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अंदर की तरफ लाने के लिए आपने सेंटर पॉइंट पे जाना है। अब आओगे, सेंटर पॉइंट किधर है? सेंटर पॉइंट पे चले जाओ, और इसको यहां पे आके आप इसको इनसाइड लेके आ सकते हो। इसका सेंटर पॉइंट देख रहा हूँ, सेंटर पॉइंट क्यों नहीं नजर आ रहा? ये 3 हैंडल्स है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहां पे। वैसे तो इसको ऐसे पलट के अंदर की तरफ ही ला सकते हैं। ये एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया। हाँ, ये है सेंटर पॉइंट, ये देखो। वो मुझे नजर नहीं आ रहा था, ये फॉर के बिल्कुल ऊपर एक लाइन सी छोटी सी नजर आ रही होगी, पतली सी। यहां पे जब जाओगे इसको अंदर की तरफ आप इसको प्लेस कर सकते, लाइक पलट दिया। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। और सेंटर पॉइंट पे जब जाओगे तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इसको पलट सकते हो, उल्टा सकते हो, इसको इनसाइड पुश कर सकते हो। इसकी डायरेक्शन सीधी करनी है। किसकी? ये जो अंदर इंसर्ट किया है, इसको उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, इसको अगर स्ट्रेट करना हो अंदर वाली साइड, अंदर वाली साइड पे स्ट्रेट मतलब सर ये आईसीटी ट्रेनिंग की ऐसे है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज, अभी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो उसको ड्रैग करके ऐसे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वो तो कोई टेंशन नहीं। ये जस्ट यू नीड टू गो विद दीज टूल्स। इसकी प्रैक्टिस आप करनी है आपने, प्रैक्टिस से ही आपको इसके हैंडल्स के साथ काम करना आ जाएगा। यू नीड टू जस्ट क्लिक फर्स्ट, देन ये आपके पास अगर तो आपने इस टेक्स्ट के ऊपर काम करना है तो टाइप टूल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसकी डायरेक्शन सेट करनी है तो ये टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये क्लिक करने के बाद ये वो पॉइंट्स हैं जिससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। हाँ जी, दोबारा से करो, ये देखो। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि सर्कल के ऊपर करो इसको, कुछ भी हो सकता है। पॉलीगॉन पे कर लो, ये लो, स्टार पे कर लो, आप अपनी शेप बना के पेन टूल से उस पे कर लो। जैसे ये देखो, पेन टूल लेता हूं, ये यहां पे जाके क्लिक प्लस ड्रैग ऐसे, और इसकी शेप को ऐसे कर दिया, ठीक है। एंटर कर दो या स्केप कर दो, ये खत्म होगी बात। इसकी फिलिंग को नन कर दो, उल्टा कर देता हूं, स्ट्रोक में ब्लैक रख देता हूं, फिल में नन कर देता हूं। ये लो, ये एक लाइन लगी है ना, आग ऐसे ऐसे वेव, इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को पुट कर दो, ये लो। लेकिन यूजिंग टाइप ऑन ए पाथ टूल। कहां रखना है बताओ?
स्टार्ट में इधर रख दो, जब पाथ नजर आए क्लिक कर दो, ये लो दिख रहा है वैसे जैसे आपने चाहा। और इसको अगर आप साइड पे रखना चाहो, ये देखो ये वेवी शक्ल में आपका टेक्स्ट प्लेस हो गया। इसका मतलब जो भी शेप हो उसके पाथ के ऊपर आप, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे लाइन हो, चाहे स्क्वायर हो, या कोई भी शेप बनी हुई हो, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू मेक ए ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ये देखो एक ऑब्जेक्ट बन गया, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, टाइप टू लिया और ऑन ए पाथ यहां पे क्लिक कर दो, ऑन ए पाथ यहां पे क्लिक कर दो, ये लो आया कि नहीं आया। जो शेप है उसके मुताबिक उसके पाथ के ऊपर उसको एडजस्ट कर देता है। बाकी इसको आगे करना है, पीछे करना है, उल्टाना है, क्या करना है, वो आप इसमें इजीली कर सकते हो। और आप लोगों की असाइनमेंट असाइनमेंट ये है, गूगल ड्यूराफॉर्म ये लोगो बनाना है आपने शेर दरमियान में। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बात है, कोई बात नहीं है, ये बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, लाइन आ जाएगा, आपको पता है सर्कल में आता है, ये टेक्स्ट ऐसे हो जाएगा, आपको पता है हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं है। हाँ ऊपर वाले एरिया में ये रेड शेड है, नीचे ये ब्लू है, देखता हूं क्या आप करते हो इसके लिए, क्या ट्रिक लगाते हो, हैं जाना, क्या आप ट्रिक लगाते हो, क्या आप ट्रिक लगाते हो। आपने इलिस्ट्रेटर में ये काम करना है। अच्छा ये जी आपकी असाइनमेंट, देखते हैं कौन करता है। अच्छा अभी मैं आपको ये बता रहा था कि आपने जो भी शेप आपने बनाई है उसके मुताबिक अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, आपने जस्ट एक जैसे जैसे अगर आपने कोई शेप इंसर्ट करनी है या अराउंड योर शेप कोई सिंबल्स को प्लेस करना है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट कर रहा हूं उस टॉपिक के साथ जिस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया था रोटेट का। रोटेट को मैं आपको दोबारा एक दफा बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये हमारा ये लास्ट ऑप्शन है, क्या नाम है इसका, वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ। जहां बाकी ऑप्शन देख लिए ये भी देखनी है, हमारी जिम्मेदारी है कि ये क्या करेगा। ये करेगा ये कि बाज़ अगर आपके पास शेप्स होती हैं कोई भी लाइक दिस, ये शेप है और आप वर्टिकल टाइप करना चाह रहे हो इसके ऊपर, ये जी वर्टिकल टाइप दिस वन, और जहां पे आपने लिखना है वहां पे आप क्लिक कर दो, ये लो दिस इज वर्टिकल। देख रहे हो आपकी शेप के साथ 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 उसकी मूवमेंट लेटर्स की अराउंड योर शेप उसको कर रहा है। एक और काम करते हैं, एक और तरह करते हैं, ये एक शेप बनाता हूं, ये शेप का नाम है आर्क। आर्क मैंने नहीं बताई शेप, आर्क मैं अभी आपको बता रहा हूं शेप, एक शेप है आर्क इसका नाम है। टाइप ऑलमोस्ट खत्म है, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं अगले टूल्स के साथ, लाइन, आर्क, स्पाइरल, ये तीन टूल्स हमारे पास तकरीबन अभी 15 मिनट हैं। 15 मिनट्स में मैं आपको ये दो टूल मजीद ऐड ऑन करके आपकी कोई इंटरेस्टिंग शेप्स बना के दिखाता हूं। देखिएगा कैसे। आर्टबोर्ड एक्टिवेट करते हैं, एक आर्टबोर्ड ले लेते हैं एम्प्टी खाली सा। ये देखो अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे आप शेप्स बना सकते हो, लाइन लगानी आपको आती है, स्ट्रेट लाइन लगाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट के साथ आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो और इस स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे तरीके से आप पॉपुलेट कर सकते हो, साइज कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल ये की जा सकती है। आप अच्छा सा डिजाइन बना सकते हो, इस डिजाइन को आप डिफरेंट कलर्स के साथ सजा सकते हो, इसकी प्लेसमेंट यहाँ की जा सकती है, कंट्रोल डी किया जा सकता है, ये सब कुछ बना सकते हो, ये आपको आता है। ठीक है, लाइन इज ओके। नाउ गो विद अनदर टूल, ये लो अगला टूल, लाइन टूल मैंने आप पहले भी बताया था, दोबारा मैंने बता दिया। लाइन टूल के अलावा तो एक आर्क टूल, नाम से जाहिर है आर्क लगेगी,
ये आर्क होती है। इधर लगा लो, नीचे की तरफ ले आओ, इधर रख दो, ऊपर रख दो, जैसे लगाना चाहो आर्क आप लगा सकते हो। आर्क की स्लोप होती है, स्लोप देख रही है, एलिवेशन ऐसे। इसको आप एलिवेशन को कंट्रोल कर सकते हो एरो की से, डाउन एरो, माउस नहीं छोड़ना, अप एरो, ये 90 डिग्री की, ये लोअर आर्क, ये अपर आर्क। इसको आप जितना जैसे सेट करना चाहो आप कर सकते हो। और मजे की बात, ये आर्क जो बना रहे हो, अभी मैंने माउस नहीं छोड़ा, एफ प्रेस कर दो, एफ। एफ होता है फ्लिप के लिए, एफ होता है फ्लिप के लिए। जैसे बनाना चाहो बना लो। और बनाने के बाद अगर मैं आपको कहूं कि इसको कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, यहां पे एफ करता हूं फ्लिप, ये देखो, क्या ये दो शेप्स एक लीफ की शेप नहीं बन रही, पत्ते की? लेकिन मजे की बात इसमें ये है, या खराब बात इसमें ये है, ये आपस में शेप्स मिली नहीं हुई, क्योंकि दो अलग अलग शेप्स हैं। क्या ये दोनों शेप्स आपस में मिल सकती हैं? इसे कहते हैं ज्वाइन करना। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, बड़ा ही काम का टॉपिक है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में होता है ज्वाइन करना। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ऑब्जेक्ट मेन्यू में गया था, क्या करने गया था, कोई जेन में है किसी के? ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में गया था, एक काम किया था। चले मैं सामने आपको लाके पूछता हूं, लेट्स सी किसका माइंड हाजिर है। इसमें एक काम किया था, वो क्या काम किया था, कोई बता सकता है? देखते हैं कौन बताता है। ज्वाइन किया था हमने, पक्की बात है, ज्वाइन मैं बता चुका हूं आपको। ज्वाइन नहीं किया था, कुछ किया था इसमें, क्या किया था बता सकते हो? क्या किया था? यस, क्लीन अप किया था। वो स्टॉप पॉइंट्स को खत्म किया था, वो डॉट्स अलग जो घेरे रह गए थे खत्म किया था, याद नहीं है? वो तो किया था ना, वो जो आखिरी डॉट रह जाता है एंकर, उसको क्लीन किया था हमने, उसे बोलते हैं स्टॉप पॉइंट्स। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें से कोई ऑप्शन टच नहीं की। मजे की बात है, ये सारी ऑप्शन कमाल की ऑप्शन है। पहली कमाल की ऑप्शन, क्या ये जो मैंने दो आर्क्स बनाई हैं, क्या ये आपस में मिली हुई हैं? आपसे अगर मैं पूछूं इसके अंदर फिलिंग हो सकती है? आपको कहूं ये ग्रीन कलर का मैंने लीव बनाना है, पत्ता बनाना है, कैसे बनेगा ये? जब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं, फिल कैसे होगी? फिल तो नहीं हो सकता। फिल करने के लिए इसका आपस में कनेक्ट होना। और अगर आप गौर करो, इसके दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट, क्या ये दोनों एंड पॉइंट आपस में मिले हुए हैं? सिर्फ यही नहीं, दूसरा पॉइंट भी है। दूसरी तरफ आ जाओ जरा, ये, क्या ये मिला हुआ है? ये भी नहीं मिला हुआ। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये भी नहीं मिला हुआ। आप कहोगे सर इसको मिलाएंगे किस तरह? आसान सी ट्रिक, इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करना है ऐसे, ये हो गए सिलेक्ट। और अब आपने कहना है जनाब कंट्रोल जे, मिला दो, कंट्रोल जे, वो मिल गया। अब पूरा नहीं हुआ, आधा जोड़ा है, दूसरा सिरा जुड़ा ही नहीं। दूसरा सिरा तो नहीं जुड़ा, दूसरा सिरा भी तो जोड़ना है, ये वाला। इसको भी इस तरह सेलेक्ट कर लो, और इसको भी कह दो कंट्रोल जे, या पाथ में। अब अगर कहो इसमें फिल हो जाए, हो सकता है, अब हो सकता है, प्रॉपर्टीज में जाके फिल करवा लो इसको तरीके से, जो भी करवानी है। अगर आपने स्ट्रोक ऑफ करना है, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं, ये स्ट्रोक ऑफ। चलो, ये एक आग से बनाई हुई शेप है, ऐसे ही है, आग से बनाई हुई, दो आर्कों को जोड़ के बनाई हुई शेप है। अब आपको भी आर्क से और क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। लेट्स गो विथ समथिंग एल्स। ये देखो, मैं आपको कहता हूं, ये आर्क को बनाने का एक शेप मैं बना के दिखा दी। आर्क को लो, यहां आ जाओ, और ये आर्क एक बना दी। अगर आप कहते हो यार ये नीचे क्यों जा रही है स्लो,
क्योंकि आपने लास्ट टाइम एफ किया था, इस वजह से शायद नीचे की तरफ एलिवेशन हो गई। एफ करके ऊपर कर दो, एफ से फ्लिप होता है, एफ से फ्लिप होता है। अगर आप इधर ले आओगे ऐसे, एफ से फ्लिप होता है। और अगर आप कहो तो आप जैसी भी शेप से बना बना के यहां रखना चाहो। अब ये देखो, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहां पे एक आर्क बनाई। डिफॉल्ट ले लेते हैं वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज फिल इज द वाइट, ऐसे ही है, फिल वाइट है। ये लो, ये एक आर्क लग गई, ये दूसरी आर्क लग गई, ये तीसरी आर्क लग गई, ये चौथी आर्क लग गई। इसी तरह यहां पे ये आर्क लग गई। कभी इस तरह की शेप्स चाहिए बनानी पड़ जाए तो ये आर्क से बड़े आराम से बनती जाएंगी, जो भी बनाना। आप आर्क से इसको क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। अब ये जुड़ी जुड़ी कोई नहीं हुई आपस में, ओपन है, ठीक है ना। अगर आप इसकी वेट बढ़ाना चाहो, वेट बढ़ा दो, सिलेक्ट करके वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा दो। वेट आपका ये ऊपर मौजूद है, वेट यहां से बढ़ा लो। ये लो, आर्क्स है ना, इसकी ब्रशेस के स्टाइल देने हैं, टच करना है, ये लो। कुछ और चीज डिजाइन करनी है, ये लो। ब्रशेस यहां लगा के देखने हैं, ये लो। यहां पे स्टाइल और चाहिए, लाइब्रेरी ले लो, ये लो। इतनी वैरायटी है, आप इसको इस्तेमाल करो। जो कुछ भी डिजाइन बनाना है आप इसका डिजाइन क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। सारे मौजूद है ना, ये सारे टूल्स ही है ना आपके पास, इसके ब्रशेस के। ये लो, कुछ भी बनाना हो इजिली डिजाइन क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग आर्क। आर्क का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? आर्क से आपको एक स्लोपी शेप बनाता है, बस इतना काम है इसका। अगर आप इसको डबल क्लिक करो तो इसकी ऑप्शंस भी सामने आ जाती हैं। बात खत्म नहीं हुई, ऑप्शन भी है इसकी। अब ऑप्शन को अगर आप स्टडी करना चाहो यहां से कर सकते हो। स्लोप यहां से डिसाइड होती है, ये देखो, ये स्लोप है, कितनी स्लोप करनी है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्या फिल कर दूं आर्क को? फिल आर्क भी होती है, एक अनफिल आर्क होती है, एक ओपन आर्क होती है, एक क्लोज आर्क भी होती है। क्लोज आर्क मैंने ऑन कर दी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपने बताना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, स्लोप कितनी आपने बताना है। ओके कर दो। अब ये देखो, अगर ये बन रही है तो ये क्लोज आर्क है। अब ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है, आपकी मर्जी है। और ये क्लोज है तो फिल भी होगी, स्ट्रोक भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगा। है ये आर्क। अब आप कहोगे सर पहले तो आर्क कुछ और थी, अब आर्क ये ऐसी क्यों बन रही है? भाई साहब ये आर्क प्रॉपर्टी आपने सेट की है इसकी। जस्ट आपने इस पर डबल क्लिक किया और इसको क्लोज नहीं करना, ओपन रखना है, ओपन रख लो। अब आपकी ओपन आर्क बनेगी ये। अब इधर बनानी है, इधर बनानी है, वो आपकी मर्जी है कि कैसे बनाना चाह रहे हो, आर्क को कैसे प्लेस करना चाह रहे हो, आर्क से क्या चीज क्रिएट करना चाह रहे हो, आर्क को किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ये इसकी सेम कॉपीज बनानी है, कॉपीज बना लो। इसकी पोजिशनिंग करनी है, पोजिशनिंग कर लो। और जो है इसकी कॉपीज जितनी बनानी है वो बना लो। इस प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो। ईच एंड एवरीथिंग की जा सकती है। इसको अंडू कर देता हूं, ये देखो, ये आपके पास इसको फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो, ये लो। सब कुछ होगा जैसे एक आम शेप पे होता है। जो भी क्रिएट करना है यू कैन डू इट, जो भी बनाना है यू कैन डू इट। बहुत कुछ बन सकता है, बनाने वाला जेन होना चाहिए। आप जो भी क्रिएट करना चाहो आप क्रिएट कर सकते हो इसको, अपनी जरूरत के मुताबिक आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो।
समझ रहे हो? हाँ जी हुसैन साहब, तो समझ आ रही है कि ज्वाई भी की चली गई? कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग। आर्क करता क्या है स्टूडेंट्स? आपको एक ऐसी शेप बनाने देता है जिसमें स्लोप होती है। अब वो ओपन भी हो सकती है, वो क्लोज भी हो सकती है। आप उसको यूज करते हुए यू कैन डिजाइन एनीथिंग। ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले आपको लाइव पेंट बकेट करवाया था, करवाया है ना? बस ठीक है, बनाओ, बना लो। एक बना के निकलते हैं, फिर बाकी मैं यही से कंटिन्यू करूंगा कल। एक आखिरी एक्शन करके एक आर्टबोर्ड के ऊपर मिसाल के तौर पे मुझे शेप बनानी है, न्यू आर्टबोर्ड। एक सर्कल बना देता हूं सेंटर में, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, आर्क ले लेते हैं इस पे, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसको। बस बाउंड्री जुड़ी होनी चाहिए, बाउंड्री में गैप ना हो, पाथ के ऊपर कनेक्ट हो, गैप नहीं होना चाहिए। क्या करना? कंट्रोल ज्वाइन नहीं होगा, ज्वाइन आपके एंकर के साथ होता है, ऐसे नहीं ज्वाइन होगा। एंकर के साथ ज्वाइन होगा। ज्वाइन के ऊपर लेक्चर दूंगा कल मैं ज्वाइन करवाऊंगा आपको। आज मैं सिंपल आर्क आपको बताया है और साथ में वो टूल जो ऑलरेडी हमने सीखे हुए हैं तो उनको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे ये याद रखना, ये जब भी यूज़ करना है आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है सबको, जिसके अंदर आप लाइव पेंट बकेट को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप आ जाओ और जो आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से उस एरिया को एक्टिवेट करके उसमें आप अपनी मर्जी से प्लेसमेंट कर सकते हो, जो भी करना हो, जो भी बनाना हो। असल में ये अब बनाने के लिए आपने किया है, एक सर्कल लिया है, तो आर्क्स के साथ उसको डिवाइड करके उसके अंदर लाइव पेंट बकेट को अटेम्प्ट करके आपने उसको एक शेप को कंप्लीट कर दिया। अब ये आपकी अगर इसमें क्या आर्क्स के ऊपर टेक्स्ट की प्लेसमेंट। तो इसका मतलब कोई भी शेप हो उस पर वर्टिकल टाइपिंग की प्लेसमेंट करनी हो, हॉरिजॉन्टल की करनी हो, आप कर सकते हो। ये मैंने वर्टिकल की किया, हॉरिजॉन्टल भी की जा सकती है। तो इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कल।